हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्रा कोचिंग। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ जो हमारा महाअभ्यास चल रहा है सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, KVS, जो भी टीचिंग रिलेटिव एग्जाम है सब में CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने ये क्वेश्चन लिए हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से। ठीक है, जीन पियाजे वाइगोत्स्की से सी टेट, यूपी टेट सभी एग्जाम में ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन आज कर लिए तो मैं समझता हूँ कि आपका जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जीन पियाजे अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या रूस। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारा भाषा का विकास, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। ठीक, तो जीन पियाजे हमारे किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक, भाषा का विकास, भाषा विकास से संबंधित हमारे चॉम्स्की हैं। कौन है? चॉम्स्की। ठीक है, सामाजिक विकास से रिलेटिव सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था, तो ये बंडूरा से रिलेटिव है। ठीक, और ये हमारा कुछ नहीं, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया है एक संतुलित, एक असंतुलित, या स्थिर या धीमी। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने जो अपनी अवस्थाएं दी थी, जो स्टेज दी थी, वो उन्होंने कहा था कि ये अपरिवर्तनशील है, स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 दी थी। पहली कौन सी थी हमारी? संवेदी, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी एज थी जन्म से 0 से 2 वर्ष। ठीक है, सेकंड थी हमारी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जिसकी एज थी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तीसरी थी हमारी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जिसकी एज थी हमारी 7 से 11, और चौथी थी हमारी अमूर्त, जिसे हम औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसकी एज थी 11 से 15। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया है क्या है? स्थिर है। ठीक, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा सीखता है वो स्टेज के अनुसार सीखता है। ठीक है, अपरिवर्तनशील कहा था, तो हम कह सकते हैं ये स्थिर। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में विकास की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? ठीक है, पेशीय संवेदी अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, सेकंड है हमारा संवेदी प्रारंभिक, ये नहीं है। ठीक, प्रारंभिक ये नहीं है, मूर्त, अमूर्त, संवेदी, पेशी, और ये पूर्व। ठीक है, तो हमारे जो सीक्वेंस है, पहले संवेदी, पूर्व, मूर्त और अमूर्त। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ये। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की आयु सीमा क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो सेंसरी मोटर की जो एज होती है वो होती है हमारी जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, और 2 से 7 वर्ष होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 11 से 15 हमारी अमूर्त, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है,
और 7 से 11 हमारी मूर्त। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था प्री ऑपरेशन स्टेज की आयु सीमा क्या है? ठीक है, तो हमने भी बताया जन्म से 2 वर्ष हमारी संवेदी हो गई। ठीक है, 2 से 7 वर्ष ये हमारी पूर्व, इसका आंसर होगा हमारा 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष हमने बताया अभी मूर्त, और 11 से 15 अमूर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की ऑपरेशन स्टेज की आयु सीमा क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर बताया था मूर्त की क्या है, 11 से 15 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की आयु सीमा क्या है? ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष ये हमारी संवेदी हो गई, 2 से 7 वर्ष पूर्व ये भी नहीं है, 7 से 11 मूर्त, और 11 से 15 हमारी अमूर्त। ठीक है, जिसे हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर ये आज आपने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं या करने का प्रयास करोगे तो मैं समझता हूँ कि प्याजे और वाइगॉस्की से रिलेटिव आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, 500 क्वेश्चन की सीरीज है, और ये आपकी जो भी एग्जाम आपका है, यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVR, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ाते हुए। संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से कैसे सीखता है? देखकर, सुनकर, अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से, या दूसरों का अनुकरण करके। ठीक है, तो संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। ठीक है, नाक, कान, जीभ, हाथ, ठीक है, उंगली, शारीरिक क्रियाएं करके 0 से जन्म से 2 वर्ष का बच्चा सीखता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा का प्रयोग करता है तार्किक सोच का, भाषा और प्रतीकों का, अमूर्त विचारों का, या नियमों का पालन। ठीक है, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था अर्थात 2 से 7 वर्ष और 2 से 7 वर्ष का बच्चा प्रतीक सिंबल का यूज करता है, उससे ही सीखता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाषा और प्रतीक। तार्किक सोच नहीं है, अमूर्त नहीं है, ठीक है, नियमों का पालन नहीं, भाषा और प्रतीकों का अध्ययन करके ही बच्चा सीखता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।